तो मेरी प्यारी बहनों, थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि क्या है। तो समझ में आ रहा ना कि आप सोच रहे हो ना कि ₹100 बचाने से क्या होगा? ₹100 तो यूँ ही उड़ जाते हैं। धनिया पत्ता, सब्जी, मिर्ची, नींबू लाने में ही ₹100 खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप कभी सोचे हो कि ₹100 ही बचाना बहुत बड़ी बात होती है? और ₹100 बचाकर आप क्या ही कर सकते हो? इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि ₹100 बचाकर क्या होगा? अगर ₹500 महीने बचा लेते हो, तो आपकी लाइफ में क्या ग्रोथ आएगी? चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जो भी खर्च करते हो, सबसे पहले उसको लिखना शुरू करो। आपका दूध का खर्च, सब्जी का खर्च, राशन का खर्च या फिर मोबाइल रिचार्ज हो, मतलब जितना भी खर्च है, आप 1 महीने का बजट बनाओ। ये आपको इतना ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करेगा ना, क्योंकि आपको उसमें पता चलेगा कि कहाँ पैसे वेस्ट हो रहे हैं और कहाँ पैसे ज़रूरी वाले खर्च हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने सपनों को छोड़ दो, उसका भी 30% आप यूज़ कर सकते हो। कहने का मतलब है कि 50% जो घर का खर्च है वो और 30% जो ज़रूरी खर्च है मोबाइल रिचार्ज, ये मोबाइल रिचार्ज हो गया या फिर जो आपके शौक है वो, और 20% आपको बचाना है। इस तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी लाइफ़स्टाइल तैयार करनी है। तो बचेंगे कहाँ से? तो आप जब लिखना शुरू करोगे ना, तो होगा क्या ना कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पैसा खर्च, मतलब वेस्टेज पैसा कहाँ पे हो रहा है। कभी ऑनलाइन सामान मँगाने के चक्कर में जहाँ ₹100 के मँगवाने थे, वहाँ आपने ₹200 के मँगवाए। क्यों? क्योंकि फ्री डिलीवरी है। तो आप पहले जब बजट बनाओगे, तो आपको पता चलेगा घर में कौन-कौन सा सामान यूज़ का है और आप पहले ही मँगवा लोगे और ये 100-200 ऐसे ही फालतू का आपका नहीं जाएगा। इस तरीके से आपका घर का बजट भी बन जाएगा और वो 50-30-20 का रूल आप समझो। 50 आपका घर और जितना भी खर्च है सारे इसके लिए, और 30 जो आपके शौक है उसके लिए, और जो स्किल्स आपको सीखना है उसके लिए, उसी में 30 आना चाहिए। और 20 है कि आप बचा सकते हो। तो चलो, ये तो रूल आप नहीं जानते थे तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर ₹100 बचाते हैं, तो कैसे-कैसे आप उसको ग्रो करेंगे और कहाँ रखेंगे तो वो धीरे-धीरे पैसा ग्रो होगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ₹100 बचत करके क्या ही होगा? ₹100 हो या 200 हो या 500 हो, अगर आप छोटे-छोटे रकम बचाते हो, तो वही जाके छोटा पैसा और बड़ी बचत हो जाती है और धीरे-धीरे करके आप सेल्फ इंडिपेंडेंट की ओर बढ़ते हो। जैसे घर में अचानक से कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया कि पैसे नहीं है, तो वो पैसा आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये पैसा अब ग्रो कर रहा है, धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है, उसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। मतलब मान के चलो 100 पे 150 हुए, तो वो 150 से भी आपका मतलब 12% के एवरेज से मान लो, तो आपको कितना बढ़ेगा, चलो मैं वीडियो में बताती हूँ। आप ₹100 बचाते हो, तो चलो मैं बताती हूँ कि कितना होता है आपका 5 साल में। आपका 5 साल में हो जाएगा 12% के हिसाब से 6,000, और लगभग मतलब आप 6,000 जमा करते हो और उसका 8,200 लगभग 12% से आपको मिलता है, और ₹100 अगर 10 साल तक आप जमा करते रह जाते हो, तो आपको 10 साल में हो जाएगा 12,000, और 12% से हिसाब से आपको जब मिलेगा तो उसका रकम हो जाएगा 23,200। चलो मैं बताती हूँ कि अगर ₹500 आप जमा करते हो 5 साल के लिए, तो हो जाएगा आपको 30,000 आप जमा करोगे और उसका 12% के हिसाब से ₹40,500 आपको बढ़ेगा। अगर यही पैसा ₹500 10 साल के लिए आप जमा करोगे, तो 60,000 और 12% के हिसाब से अगर जोड़ा जाए, तो 1,16,000। सोचो, सिर्फ ₹500 अगर महीने क जमा करोगे, तो वो 10 साल में 1,16,000 हो जाएगा। तो ये छोटी रकम है। हम महिलाओं को क्या चाहिए? हम लोग छोटे-छोटे सपने देखते हैं, बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो जाए, हमारा लाइफ़स्टाइल अच्छा हो जाए, कोई बढ़िया स्किल सीख ले और कुछ बढ़िया काम करे। तो हम सब छोटे-छोटे कदम जब उठाना शुरू करेंगे ना, तो लाइफ़ ऐसे ग्रो करेगी जैसे आप कभी सोचा ही नहीं था। देखो, पैसे बहुत छोटे हैं, 100, 500, हमेशा हम लोग काजल भी खरीदते हैं तो 500, 600 तो ईज़ी वे में चला जाता है, या फिर आप कोई लिपस्टिक भी खरीदते हो 300, 400, 500 तो ईज़ी वे में चला जाता है। तो आप समझ लो कि वो पैसे आपको बचाना बहुत ईज़ी होता है। आप कोई ऑफर देखकर जब सामान लेते हो तो कुछ पैसे तो बचते ही है ना। इस तरीके से आप जब बचाना शुरू करोगे, और सिर्फ बचाना नहीं है, आप भूल जाओ कि सिर्फ बचाना नहीं है, कहीं जाकर किचन में नहीं रख दो या फिर कहीं अलमीरा में मत रखो, उसका एसआईपी करवाओ, तभी ये रिटर्न आएगा आपका पैसा। कोई मतलब एक कोई सोचो कि कौन सा एसआईपी करवाना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में आप कमेंट में लिखना कि मुझे कौन से एसआईपी लेने चाहिए, 500 का, 1000 का, तो मैं आपको पूरा डिटेल्स उसका भी ला कर दूंगी। देखो, मैं सीखती हूँ और आपको भी सिखाती हूँ। मैंने फाइनेंस में इतने ज़्यादा धोखे खाए हैं ना, क्योंकि मैं जब पह इसका कहानी कभी कोई और वीडियो में लेकर आऊँगी कि मैं क्यों फाइनेंस पढ़ती हूँ और फाइनेंस क्यों सीखती हूँ। इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जिस तरह से मैं अपना रास्ता भटक गई थी एक टाइम में, मेरे पास बहुत पैसे थे और मैं विदाउट फाइनेंस सारे पैसे बहा दिए पानी में। अगर ये वीडियो आपको चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने फाइनेंस मतलब क्यों मेरा खराब हुआ था, तो ये पूरी वीडियो में अपना स्टोरी लेकर आऊँगी। अगर आप कमेंट्स में लिखना कि आप अपनी स्टोरी बताओ,
इसलिए इसलिए मैं चाहती हूँ ना कि जो धोखा मैं खाई हूँ, वो आप कभी ना खाओ। और इसी मिशन को लेकर मैं चलती हूँ कि जो महिलाएँ मतलब बहुत सोच नहीं पाती हैं कि कैसे लाइफ़ गुज़रेगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, छोटा-छोटा स्किल्स कैसे सीखेंगे। अगर वो चाहिए वीडियो तो मैं वो भी लेकर आऊँगी। लेकिन मैं सीखती हूँ, तभी आप तक पहुँच पाती हूँ। इतना बोलने के लिए ना मुझे पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी मैं बोल पाती हूँ। और दूसरी बात कि जब मैं एसआईपी 1000 का करवाई हूँ, 1000 महीने का, तो वो कैसे-कैसे ग्रो कर रहा है। जब मैं सीखी तभी तभी आप तक ये बात पहुँचाती हूँ। तो आप प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियो आप तक आएगी और आप भी लाइफ़ में ग्रो करो यार। आप सिर्फ़ पैसे बचाने का मत सोचो, कुछ स्किल्स सीखना शुरू कर दो। आज के जनरेशन में ना एआई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, तभी आप ग्रो कर पाओगे। आप बैठकर एआई सीखो और यूट्यूब पे तो कितने सारे वीडियो हैं फ्री में, जो आप सीख सकते हो। तो आपका लाइफ ग्रोथ धीरे-धीरे कितना बढ़ जाएगा आप कभी सोचे हो? और सबसे बड़ी बात ना कि आप मेरे साथ जुड़ो और धीरे-धीरे करके जैसे मैं ग्रोथ करूँगी, वैसे आपको भी लेकर चलूँगी और वीडियो कैसी लगती है बताना ज़रूर। ₹100 का वैल्यू आप समझ गए ना कि ₹100 भी बचाने से क्या हो सकता है? देखो ₹100 बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर 500 जोड़ा जाए, तो कितने पैसे बढ़ बढ़ जाते हैं। इसी तरह ₹1000 जोड़ोगे तब कितने पैसे हो जाएँगे। तो आपको पैसे जोड़ने आना चाहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी गाइज़, इसलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय और मेरा प्यार आप सबके साथ है। जानकारी आपके काम आई हो तो इसे लाइक करें और दूसरी महिलाओं तक जरूर शेयर करें ताकि हर महिला आर्थिक रूप से मजबूत बन सके।